हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका सबसे आसान चैप्टर है। इवन इफ अगर मैं बोलूँ कि क्लास 9 में अगर आपको इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा। कंसेप्ट वाइज बेसिक नॉलेज है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस एक आइडिया के लिए देख लीजिए। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट वाह। अभी कोऑर्डिनेट वर्ड कहाँ से है, मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल देता हूँ। देखिए समझ लीजिए, ये एक प्लेन है, प्लेन PLANE। ठीक है, अब प्लेन क्या है? कोई सा भी स्मूथ सरफेस को आप ले जाइए, उसको हम प्लेन ले सकते हैं, मान सकते हैं। ये ग्रीन बोर्ड एक प्लेन है, किसी दीवार को आप प्लेन ले सकते हैं। पूरा अर्थ का सरफेस फ्लैट को मानते हैं हम, तो उसको प्लेन मान के चलते हैं। ठीक है, तो सारा प्लेन है। अब ये प्लेन में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर विद द सरफेस। ठीक है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे जो सरफेस है, घर का फ्लोर है, उसको मैं सरफेस मान रहा हूँ, तो उसके साथ एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा मैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो था, मान लीजिए इसको मैं नाम दिया y। ये तो हमारा O था, ओरिजिन हमें हमेशा O लेंगे, y डैश। ये x O x डैश। तो सिंपल सा चीज़ देखिए, x O x डैश, इसको आप बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है ना, x O x डैश, ये आपका बन जाता है x एक्सिस। ठीक है, और ये y O y डैश, y O y डैश, ये बन जाता है आपका y एक्सिस। ठीक है ना, एक्सिस एक्सिस सिंगुलर है, जब आप दोनों मिला के बोलेंगे तो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है एक्सिस। ठीक है, ये कंसेप्ट है, छोटा सा चीज़ है। देखिए अब ये एक्सिस है, ये पूरा प्लेन को, हमारा इतना प्लेन था, मान लीजिए यही हमारा प्लेन है, इससे ज़्यादा प्लेन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दिए दो लाइन से। एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल लाइन। अब दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करें, समझिए ये सब सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन है। चैप्टर बहुत ईजी है, कंसेप्ट इसका बहुत ईजी है, और प्लस पॉइंट ये है कि इसका आपको एग्ज़ाम में 2, 3, 4 मार्क के आसपास आ जाता है, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। ये हो जाता है, देखिए एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस हमारा। ठीक है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये बन गया आपका ओरिजिन। ठीक है ना, क्या बना? ओरिजिन। अच्छा, अब देखिए ये एक्सिस पे जो पॉइंट्स है, हम इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्सिस देखिए, इस तरफ आता है पॉजिटिव, इस तरफ आता है नेगेटिव। आप जब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते होंगे स्ट्रेट लाइन में, तो आपको आइडिया होगा। इस तरफ आता है पॉजिटिव एक पॉइंट्स, इस तरफ आता है नेगेटिव पॉइंट्स। ये आ गया प्लस, +1, +2, +3, 4, 5, 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिट चलता है ये लाइन। उस तरह इधर आ जाएगा नेगेटिव, -1, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया -2, -3, -4, -5। उस तरह वाई एक्सिस पे जो ऊपर है, वो होता है पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। ये हो गया +1, 2, 3, 4, 5, ये बन गया -1, -2, -3, -4, -5। सही है। देखिए ध्यान से, ये दोनों जो एक्सिस है, ये हो गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ये पूरे प्लेन को आपको क्या करता है, 4 भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया भाग 1 या पार्ट 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब ये पार्ट्स को आप क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं आप? क्वाड्रेंट। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, QUADRANT। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ये बन गया आपका क्वाड्रेंट 3, ये बन गया आपका क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट्स आपके मिल गए। अब आपको देखिए समझना है चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। ये जो आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, देखिए ये पोर्शन आपका क्वाड्रेंट 1 है, ये पोर्शन आपका क्वाड्रेंट 1 है। तो ये दो लाइन क्वाड्रेंट 1 के लाइन है। एक्स इस तरफ क्या है? पॉजिटिव, और वाई इस तरफ क्या है? पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेंट के जो दो लाइन है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है किस में? क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। अच्छा, और इससे पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होता है,
एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप अलग कर सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसको हम कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, ठीक है स्पेलिंग। और जो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए एक्स के ऊपर जो पॉइंट्स है उसको एब्सिसा, वाई के ऊपर जो पॉइंट्स है उसको ऑर्डिनेट्स। जब आप ये दोनों पॉइंट्स को साथ में लिखते हैं, मतलब जैसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब आप साथ में लिखेंगे तो वो किसी पॉइंट का कहलाएगा कोऑर्डिनेट, जो आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, जो आप पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट कहाँ से आया? देखिए एक्स के ऊपर जो पॉइंट्स था उसको आप लिखे एब्सिसा, बोलते हैं एब्सिसा। वाई के ऊपर जो पॉइंट्स है वो हो गया ऑर्डिनेट्स। तो दोनों पॉइंट को जब आप साथ में लिखते हैं, जैसे पहले एक्स का पॉइंट लिखते हैं फिर वाई का पॉइंट लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा, पहले एक्स का पॉइंट फिर वाई का पॉइंट। किसी पॉइंट का पॉइंट लिखने के लिए पहले आपको एक्स का पॉइंट लिखना पड़ता है फिर वाई का लिखना पड़ता है। तो एक्स और वाई जब आप साथ में लिखते हैं, मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट जब साथ में लिखते हैं तो उसको कहते हैं आप कोऑर्डिनेट। पूरा क्लियर आ गया? कोऑर्डिनेट किस चीज़ का नाम है? अच्छा, तो अच्छा अब फिर हम वापस आते हैं क्वाड्रेंट के ऊपर। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है किसमें? क्वाड्रेंट 1 में। अब क्वाड्रेंट 2 में देखिए, पहले मैं आपको बोल चुका हूँ, पहले आपको एक्स देखना है फिर वाई देखना है। इसका देखिए ये क्वाड्रेंट 2 है। क्वाड्रेंट 2 में एक्स आपका देखिए क्या है? नेगेटिव, चलिए ठीक है नेगेटिव। वाई क्या है? पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 2 में होता है नेगेटिव पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 देखिए, ये क्वाड्रेंट 3 आ गई, क्वाड्रेंट 3 का लाइन है। तो क्वाड्रेंट 3 में आपको मैं बोला हूँ पहले एक्स फिर वाई। तो आप देखिए कि एक्स यहाँ पे जो है उसका साइन क्या है? सारे एब्सिसा का पॉइंट्स का, सारे एब्सिसा का क्या है? पॉइंट्स नेगेटिव है तो माइनस, और वाई आपका है नेगेटिव तो माइनस माइनस, ठीक है। तो अगर दोनों माइनस है तो क्वाड्रेंट 3 का है वो पॉइंट। और यहाँ पे देखिए आप अगेन एक्स, यहाँ पे आपको एक्स क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, और वाई क्या दिख रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट 4 का वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट है। अब देखिए इतना आपका बेसिक है। मैं और एक बात चीज़ समझा रहा हूँ। प्लेन क्या हुआ? कोई सा भी सरफेस, उसको हम 2 लाइन से डिवाइड कर दिए, एक हो गया वर्टिकल लाइन, एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं आपका वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मिलते हैं वो आपको बन जाता है ओरिजिन, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस क्या करते हैं? पूरा प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, और उन हर एक भाग को हम बोलते हैं, या हर एक पार्ट को आप बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ठीक है। अब एक्स के ऊपर जो पॉइंट्स थे उसको आप बोलते हैं एब्सिसा, और वाई के जो ऊपर पॉइंट्स हैं उसको आप बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब हम साथ में लिखते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, जब साथ में लिखते हैं तो अब हम उसको साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा पहले एक्स लिखते हैं फिर आप वाई लिखते हैं। चलिए अब देखिए क्वाड्रेंट 1 में हम देखिए दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 1 एक एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट 2 ये नेगेटिव नेगेटिव, क्वाड्रेंट 3 पॉजिटिव नेगेटिव, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का आसपास का ही वैल्यू सारा। इसी के ऊपर सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम आगे कि आपको एक पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा है साथ में तो स्क्रीनशॉट ले जाइए और इसको रखे रहिए, बाद में आप इसको कॉपी से लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ आप। चलिए मानते हैं कि अब आप ये ग्राफ में ये प्लॉट कर लीजिए, अपना ग्राफ पेपर लीजिए, इसको प्लॉट कर लीजिएगा, बीच में लाइन 2 खींच लीजिएगा, बीच में ओरिजिन दे दीजिएगा, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -4 -5, इस तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। मैं -5 पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आपको -5 तक या 5 तक लिखना है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर 10 तक है तो आप 10 तक लिखिए, बड़ा ग्राफ लीजिए, या फिर ग्राफ में प्लॉट करना आना चाहिए, आता होगा मेरे हिसाब से। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो किसी दिन ग्राफ पेपर में आपको प्लॉट करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स और वाई एक्सिस का लिख दीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, ये हो गया वाई और वाई डैश। चलिए
ये आपका बेसिक चीज़ था, आप ये फटाफट प्लॉट कर लिए। यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपके हिसाब से स्केल लिखेंगे आप, ठीक है ना, आप स्केल बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, मान लीजिए आपको बोला है प्लॉट 3, 4 ऑन द ग्राफ। आपको क्या करना है, 3, 4 ग्राफ में प्लॉट करना है। चलिए ठीक है। अब 3, 4 मैं आपको बोला था, पहले आप क्या लिखते हैं x, फिर आप लिखते हैं y, कोऑर्डिनेट है ये। 3, 4 साथ में मतलब कोऑर्डिनेट है, पहले x लिखना है फिर आपको लिखना है y। x मतलब आप देखिए 3 है। चलिए भाई, x में 3 ये रहा, x का 3, और y का कितना है पॉइंट, y में है 4, मतलब देखिए एब्सिसा है 3, ऑर्डिनेट है 4, तो ठीक है, ऑर्डिनेट का 4 ये रहा। लेकिन ये आपको देखना है ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे। देखिए 3 से आप ये लाइन ऊपर बढ़ाइए, 4 से आप ये पॉइंट ऊपर बढ़ाइए, लाइन आगे बढ़ाइए, देखिए आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। मानते हैं इसको पॉइंट ए, ये पॉइंट का आप नाम देंगे 3, 4, ठीक है ना। x पे कितना है 3, y पे कितना है 4। चलिए अब मान लीजिए मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है बताइए, ये b पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा सॉरी। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको देखना है, तो मैं आपको तरीका बताऊँ। पहले आप देखिए b पॉइंट जो है वो x एक्सिस का कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस का कौन सा पॉइंट पे, b पॉइंट x का कौन सा पॉइंट है -3, चलिए -3, और y में कौन सा है -4, मतलब b पॉइंट है -3 -4। यहाँ पे एक पॉइंट मैं मान लीजिए दे देता हूँ, ये पॉइंट एक देता हूँ, ठीक है, पॉइंट सी। पूछता हूँ आपको सी कौन सा पॉइंट होगा बताइए। तो आप क्या देखेंगे कि पहले x देखना आपको, देखिए याद रखिए पहले x एक्सिस से कितना दूर है, देखिए आप ये x एक्सिस से यहाँ पे है, ठीक है ना। x का ये कौन सा पॉइंट पे आ जा रहा है 3 पॉइंट पे, और y में कहाँ पे आ रहा है -4 में, समझ रहे बात। और पॉइंट मान लेते हैं, या फिर आपको बोलता है कि रिप्रेजेंट -2, 3। अब आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है -2, 3। अब -2, 3 कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए x का -2 ये रहा, आप बढ़ाते रहिए इसको, 3 का y का 3 ये रहा, इसको बढ़ाइए, देखिए कहाँ मिल रहा है दोनों, ये पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट हो गया सपोज आपका D, कितना -2 और 3। ये आपको ग्राफ में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आना चाहिए शायद तक 8 क्लास में होगा ये ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करना, मेरे हिसाब से आपको आता होगा, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट्स प्लॉट हो गया। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है और दिखना है कि ये पॉइंट किसका रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बी पॉइंट क्या होगा -3 -4, आपने पता लगा ना कैसे मिल रहा है ऐसे। और कुछ 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि बी पॉइंट का एब्सिसा क्या है बताओ, बी पॉइंट का एब्सिसा मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ। एब्सिसा क्या है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है वो एब्सिसा है भाई, और जो वाई पे है वो ऑर्डिनेट है, ठीक है ना। एक्स पे जो है वो एब्सिसा, वाई पे जो है वो ऑर्डिनेट। तो देखिए बी पॉइंट का एब्सिसा आप क्या कहेंगे कि बी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, बी पॉइंट का एब्सिसा होगा -3, और बी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा -4। उस तरह चलिए फटाफट ट्राई कीजिए मन में। ए पॉइंट का एब्सिसा 3 और ए पॉइंट का ऑर्डिनेट 4। उसी तरह डी पॉइंट का ऑर्डिनेट बताइए, डी पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा 3 और डी पॉइंट का एब्सिसा -2। देखिए ऑर्डिनेट में पहले पूछ दिया, मतलब क्या, वाई का मैं वैल्यू पहले पूछ रहा हूँ, वाई पॉइंट कितना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, कुछ नहीं है चैप्टर में, बहुत ईजी है। होप आप सब कर लिए होंगे, और जो नहीं किए देख लीजिए और करने का ट्राई कीजिए। 3.2 एक्सरसाइज और 3.3 एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। अगर समझ में आ गया तो कुछ डाउट है कमेंट कीजिए, या फिर आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक का वीडियो बनना चाहिए, मुझको कमेंट कीजिएगा, मैं श्योर बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।